सभी का साथी स्वागत है, अभिनंदन है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की कक्षा में। साथियों, बहुत सारे बच्चों के पास कुछ ऐसे टॉपिक का कलेक्शन है जो YouTube पर या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल पाते हैं। तो साथियों, उसका सॉल्यूशन स्कोर प्लस पर साथी आया है। साथियों, यदि ये ALP CBT2 की तैयारी कर रहे हैं या अन्य परीक्षा जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन आते हैं या बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है, तो साथियों ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। साथियों, ये सेशन आप सबके लिए रविवार को यानी संडे को सुबह के 9 AM में रखा गया है। तो आप सभी साथी इसमें जुड़ेंगे, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल टॉपिक है। नाम है डेंसिटी का मिक्सचर यानी मिश्रण का घनत्व। अब मिश्रण का घनत्व सिर्फ नहीं पढ़ाएंगे, पहले तो हमें घनत्व पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद मिश्रण का घनत्व, उसके बाद आपका रिलेटिव डेंसिटी और पानी में घनत्व। चार चीज बताएंगे, तब जाके आपके टॉपिक कंप्लीट हो पाएंगे। साथियों, आप सभी का साथी स्वागत है, अभिनंदन है। स्कोर प्लस आपका अपना एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सारी बैच उपलब्ध है, चाहे ALP के लिए ट्रेड की बात करें या BSCD की बात करें या जनरल साइंस की बात करें, सारे कोर्सेस उपलब्ध हैं। तो आप सभी साथी जुड़ सकते हैं। साथियों, तो चलिए आज की टॉपिक की शुरुआत है। और सबसे पहले आपको क्या क्या पढ़ना है? तो साथियों, सबसे पहले पढ़ना है डेंसिटी क्या होता है, मिक्सर का डेंसिटी कैसे निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं, पानी में घनत्व क्या है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे डेंसिटी होता क्या है। सबसे पहले आइए डेंसिटी के बारे में। साथियों, डेंसिटी की यदि बात अगर कॉमन करेंगे तो डेंसिटी की अगर आप चर्चा करेंगे तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। यही फॉर्मूला होता है। यानी आप कहोगे सर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यही फॉर्मूला है। अब यहां जब अपनी बातें हुई, मास का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, यानी यूनिट आ गया घनत्व का केजी पर मीटर क्यूब। इसे कहीं कहीं आपको डी भी सिंबल कहीं मिल सकता है, लेकिन जनरली रो सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को। आपने यूनिट देख लिया, यानी द्रव्यमान बटा आयतन। क्लियर है अपनी बात है। अब यहां से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपको जानना है कि मिश्रण का घनत्व क्या होता है। देखो, हमने डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला एक रखा है, लेकिन साथ ही ये फॉर्मूला कहां से आता है ये भी आपको जानकारी मैं देने वाला हूं। ऐसे यदि बात आप करिएगा तो मिश्रण का यानी डेंसिटी ऑफ मिक्सर, मिश्रण का घनत्व की यदि बात करेंगे तो बस एक सिंपल फॉर्मूला होगा। वो क्या है भैया? तो कहोगे कुल द्रव्यमान बटा कुल आयतन, यही फॉर्मूला होता है। कुल द्रव्यमान बटा कुल आयतन। जैसे आपने डेंसिटी में पढ़ा था कि मास बाय वॉल्यूम, यहां मिश्रण है तो कुल द्रव्यमान बटा कुल वॉल्यूम, यही बात होगी, यानी टोटल मास बटा टोटल वॉल्यूम। अब आते हैं साथियों, मान लिया जाए दो बड़ी है, एक M1 है एक M2 है, और इसका डेंसिटी D1 है और इसका डेंसिटी D2 है। ऐसा है, तो आपको बताना है साथियों क्या होगा। मिश्रण दोनों को मिलाएंगे, M1 को भी मिलाएंगे M2 के साथ, डेंसिटी स्वाभाविक है D1 D2 है। अब कैसे होगा मिश्रण का? तो देखिए, कुल द्रव्यमान क्या आ जाएगा बताइए तो, मास है M1 और M2 आ गया। या एक काम करिए, दोनों को M1 और M2 ले लीजिए, रुक जाइए, हड़बड़ाइए नहीं, बटा कुल वॉल्यूम निकालना है। तो एक बात बताइए, अभी आपने पढ़ा डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, पढ़ा था ना। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? तो कहोगे मास बटा डेंसिटी, यही बात आप कहोगे। कहोगे कि नहीं कहोगे बताओ? मास बटा डेंसिटी, यानी M1 बटा D1 और प्लस M2 बटा D2 लिख सकते हो कि नहीं भैया? वॉल्यूम V1 और V2 है,
तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, मास को बराबर कर दो भैया, तो m हो जाएगा प्लस m हो जाएगा बटा, ये भी mm हो जाएगा, लेकिन इसको कैलकुलेशन करिए d1 d2, भाग दीजिएगा d1 से, तो m d2 होगा, प्लस इससे भाग दीजिएगा m d1 होगा। हमने क्या किया, मास को बराबर कर लिया। आइए अब ये हो जाएगा अपना mm 2m बटा, सेम रह जाएगा, यानी m d2 m d1। या एक काम यहां कर सकते हो, एक काम यहां कर सकते हैं, क्या काम करेंगे साथी, देखिए अच्छे से, m को कॉमन ले लो, m बाहर हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, रुक जाइए, हड़बड़ाइए नहीं। m आपका देखिए m हो जाएगा m बटा d1 प्लस m बटा d2। चलिए यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जब हम लोग आए, m क्या हो जाएगा 2m बटा, ये एलसीएम लोगे d1 इंटू d2। अब बताओ क्या होने वाला है, d1 से भाग दोगे हो जाएगा m d2 प्लस फिर d2 से भाग दोगे m d1, ये आएगा। अब देखो क्या हमें मिला, तो मिला सर 2m बटा, m कॉमन ले लो, d2 प्लस d1, नीचे है d1 इंटू d2। कैलकुलेट करिए, जो कटने वाला है काट दीजिए, m से m कट गया, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 2d1 d2 बटा d1 प्लस d2। यही चीजें आप देख सकते हो यहां पर हमने लिखा है, यही मिश्रण का घनत्व है, 2d1 d2 बटा d1 प्लस d2। मैंने देखो यहां प्रूफ कर दिया आपको कि कैसे आता है, ये बातें हमने प्रूफ कर दिया। तो कुछ नहीं दिमाग में रखेंगे, जब भी मिश्रण का घनत्व पूछेगा तो टोटल मास बटा टोटल वॉल्यूम, मास को बराबर कर दिया हमने और हमने निकाल लिया, क्योंकि मिश्रण के केस में मास बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में तो हमने आपको प्रूफ कर दिया, फॉर्मूला भी लिख दिया। अब यहां के बाद जब बढ़ते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी आता है। देखिए रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक, कहीं कहीं आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा, सापेक्षिक घनत्व भी मिल जाता है, तो कोई बात नहीं है। तो इसका क्या फॉर्मूला, देखो मैंने 3 फॉर्मूला यहां रखा है साथियों। देखो 3 फॉर्मूला क्यों रखा है, उसके पीछे रीजन है। पहला है वास्तविक द्रव्यमान बटा वास्तविक माइनस आभासी। मान लिया जाए कभी कभी क्या करता है, बोलेगा कि इतना मीटर गहरा है लेकिन इतना मीटर आभासी प्रतीत हो रहा थी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। कभी कभी क्या होता है, सोना और पानी के बीच रिलेटिव डेंसिटी पूछ देता है, सोना हीरा के बीच, तो वस्तु का घनत्व बटा पानी का घनत्व। कभी कभी क्या करता है, ठोस का द्रव्यमान और विस्थापित, यानी ये वाला और ये वाला कॉन्सेप्ट सेम है। विस्थापित का मतलब जो वास्तविक में से आभासी वो विस्थापित हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको जानना है रिलेटिव डेंसिटी का। और आप जान लीजिए कभी कभी ये पूछ देगा रिलेटिव डेंसिटी या सापेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होगी, बताइए यूनिट क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, सर इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इकाईहीन होगी। ये क्या होगी, इकाईहीन, यूनिट लेस होगी। पता है क्यों मेरे भाई, देखो ना अपने पास, देखो घनत्व बटा घनत्व है, तो घनत्व का यूनिट तो आप पढ़े थे केजी पर मीटर क्यूब, इसमें भी केजी पर मीटर क्यूब, तो आपका खत्म हो गया, यूनिट है ही नहीं। इसमें भी देखिए भैया यूनिट है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब आते हैं साथियों, पानी में घनत्व क्या होता है। मान लिया जाए ये सपोज दैट, मान लीजिए एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी है, मान लेते हैं ये पानी है। तो अब इसमें अगर डेंसिटी चाहिए, रो चाहिए, तो बताओ डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी बराबर क्या हो जाता है, रो जी एच हो जाता है। ये इसका डेप्थ है, इसका ये रो है, और इसमें जो जी नीचे की ओर लग रहा है ये है, तो रो जी एच हो जाता है। पानी में अगर घनत्व की बात करी जाए आप कहोगे सर रो जी एच है। ये फॉर्मूला की भी बहुत जगह इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो हम लोग साथी चलेंगे अब क्वेश्चंस के लिए
कि किस तरह के सवाल एएलपी के सीबीडी 2 में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला सवाल देखो क्या कहता है कि दो द्रव जिनके डेंसिटी D1 और D2 है, समान द्रव्यमान, देखो मास सेम कह रहा है, मिला दिया जाए मिश्रण का घनत्व। देखो इफ टू लिक्विड है सेम मास और D1 D2 है तो मिक्सर का डेंसिटी बताओ। देखो हमने अभी क्या कहा था बताओ तो, याद करिएगा मिश्रण का घनत्व का अगर फॉर्मूला की बात करोगे तो हमने कहा था टोटल मास, याद करिए, बटा टोटल वॉल्यूम। बोला था कि नहीं बोला था मेरे भाई? बोला था, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब सुनना बात को, टोटल मास तो समान है, एम एम बटा, अब है कि भैया यहां वॉल्यूम चाहिए, तो बताओ मास बराबर क्या था, सॉरी डेंसिटी बराबर क्या था, मास बाय वॉल्यूम। तो बताओ वॉल्यूम बराबर क्या होगा, मास बटा डेंसिटी, यही होगा। यानी मास आपका M1 है, सॉरी M है, डेंसिटी D1 है, फिर M है, डेंसिटी D2 है। कैलकुलेट करिए, अपने आप आ जाएगा साथी। देखो क्या होने वाला है, तो एक काम करिए, ऊपर हो जाएगा 2m, फिर आपका बाय, फिर बाय D1 D2, एलसीएम लिया हमने, M D2 प्लस आपका M D1। एक काम करिए M कॉमन ले लीजिए, 2m बटा M कॉमन, D2 प्लस D1 बटा D1 इंटू D2, यही बात होगी। M कट जाएगा तो अपना क्या आ जाएगा, देखिए तो वो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2D1 D2 बटा D1 प्लस D2। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। इसके साथ जाओगे, सी के साथ। मास अगर इक्वल नहीं कहता तो M1 M2 रह जाता, कुछ नहीं कर सकते थे, डेटा देता तो पुट कर देता था, नहीं पुट, लेकिन जनरली सेम मास वाले का ही देता है। ये सवाल 2002 का साथी है। जनरली आपको लोग कहेंगे ये सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कब क्या मुड होगा रेलवे का पता नहीं है हमें। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई, अगले क्वेश्चन पर चलो। अब आओ भैया, स्प्रिंग का सवाल आ गया। किसका सवाल आ गया है भैया? स्प्रिंग का सवाल आ गया। देखो क्या सवाल है, सुनना बात को। एक स्प्रिंग तुला का पार्ट जबकि इससे गुटका वायु में लटकाया गया 60 न्यूटन है, जब जल में डुबोया जाता है तो उसका 40 न्यूटन हो जाता है गुटके का अपेक्षित। महाराज बताइए रिलेटिव डेंसिटी का है, तो बताओ है कितना, वास्तविक बताओ, वास्तविक द्रव्यमान बटा वास्तविक द्रव्यमान माइनस आभासी द्रव्यमान, यही फॉर्मूला है। वास्तविक द्रव्यमान कितना है 60, और वास्तविक फिर 60, और आभासी कितना 40, तो क्या हो गया बताओ, 60 न्यूटन बटा 20 न्यूटन, अपना आ गया 3 आ गया। बताओ रिलेटिव डेंसिटी 3 आया है। ये फॉर्मूला कहां पढ़ाए थे, देखो भैया ये सवाल 2002 का है, लेकिन देख लो कहां हमने पढ़ाया था। देखो हमने जब कह रहा था तो ये बातें हैं, देखो यही लगा दिया पहला वाला, बन गया आंसर आ गया ना। तो भाई मेरे कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाइए, कॉन्सेप्ट यदि एक बार बन जाएगी तो कोई सवाल हो बन जाएगा। देखो न्यूटन भी कट गया, यूनिट लेस हो गया। चलो भैया बहुत अच्छा, शानदार। अगले सवाल पर चले, अगले सवाल पर आइए। देखो तीसरा नंबर फिर से सवाल है साथी, ये आरआरबी त्रिवेंद्रम में 97 का है। लोग कहेंगे सर इतना पुराना सवाल क्यों कराते हैं, लोग कहेंगे सर सवाल बदल गया, अपडेट हो गया। मेरे भाई मास वेट डेंसिटी पहले भी पूछा है, और पहले का भी पैटर्न देख लो, नया पैटर्न भी देख लो। नया वाले तो सब बताएंगे, पुराने पैटर्न को छोड़ देते हैं। अब परीक्षा में आ जाएगा तो कहेगा सर ये क्या पूछ दिया, ये तो सिलेबस में नहीं था। मेरे भाई ऐसा नहीं है। आओ भैया, एक बर्तन में बात कर रहा है, एक बर्तन की बात हो रहा है भैया, बताओ। अब देखिए एक बर्तन में
3 सेंटीमीटर ऊंची तक 1.2 अपेक्षित घनत्व तेल भरा है। इसके ऊपर 10 सेंटीमीटर तक जल भरा है। यदि पारे का अपेक्षित घनत्व इतना है तो एक बर्तन की तली पर प्रेशर कितना होगा। देखिए ये द्रव में आपकी बात कर रहा है, द्रव में दाब की बात कर रहा है, डेंसिटी की बात चर्चा रिलेशन में है। बताओ क्या करेंगे। तो भैया एक बात बताओ, यही फॉर्मूला पढ़ा था अभी जस्ट, देखो भैया यहां पर थोड़ा सा लिख लेंगे। ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है द्रव में दाब के लिए है, ठीक है, और ये द्रव में घनत्व है, ठीक है, यही फॉर्मूला का जरूरत पड़ रहा है। अब चीजों को एक एक बात को समझना पड़ेगा। रो जीएच लगेगा पक्का है। आइए क्या होने वाला है, देखो भैया पारा की बात है, रो जी एच, ये किसकी बात कर रहा है, पारा, बराबर है कौन कौन, आपका पानी है और तेल है, यानी रो जी एच किसके लिए, पानी के लिए, और रो जी एच किसके लिए, तेल के लिए। बस एक तेल के लिए, एक पारा के लिए, सॉरी पानी के लिए, और पारा के बराबर है। अब बताइए यहां पर पारा का कितना है रिलेटिव डेंसिटी, कहोगे सर 13.6 जीएच। चलिए पानी का कितना है, पानी का, पानी जल 10 सेंटीमीटर भरा, जल 10 सेंटीमीटर भरा, पानी का डेंसिटी नहीं दिया है, पानी का कुछ दिया है, देखिए तो अंग्रेजी में ताप पूछ रहा है। अब बोलिए क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। भैया नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, एक मान लीजिए पढ़े होंगे ना 1000 जी है, एच कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, बढ़ाइए नहीं, प्लस ये आपका है 1.2 इंटू जी इंटू 3, यही बात पूछ रहा है। अब देखो क्या करना है अपने को, देखो जी से जी 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 खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 13.6 एच बराबर 10 प्लस 12 या 36, 13.6 एच बराबर 13.6 एच बराबर 13.6 बटा, काटिएगा 1 सेंटीमीटर आएगा, और ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। देख लो भाई, था कुछ नहीं, सिस्टम को समझना था, ठीक है, और ये डेटा आपको दिमाग में रखना, ठीक है। चलिए 3 सवाल हो गया, ये पढ़ा रखे हैं, चौथा में आइए, फिर से आपका जो है क्या सवाल है, देखिए एक बर्तन में नीचे पारा है जिसका घनत्व दिया गया, ऊपर तेल है जिसका घनत्व दिया है, एक तैरते समांग गोले का आधा आयतन पारे में आधा आयतन तेल में डूबा है। गोला है, जैसे मान लिया जाए आपका ये गोला है, ठीक है, एक बर्तन में नीचे पारा है, मतलब जिसका घनत्व ज्यादा होगा पारा यानी नीचे है, जिसका घनत्व कम होगा यानी तेल ऊपर है। घनत्व ज्यादा होगा तभी तो नीचे रहेगा, घनत्व कम होगा तो ऊपर रहेगा, ये बातें हैं। अब बताओ क्या होने वाला है, बोलिए। तो देखो करना क्या अपने को, पदार्थ का घनत्व पूछ रहा है, यानी गोले का घनत्व पूछ रहा है। अरे भाई मेरे कुछ नहीं करना है, दोनों का पारा और तेल का डेंसिटी को जोड़ के 2 से भाग दे तो हो गया। तो पारा का हो गया 13.6, तेल का हो गया 0.8 बटा 2, 8 6 14, 14.2 यानी 7.2 आ गए।
7.2 मतलब सी के साथ जाओगे। लो, समझ में आ रही है? ये सवाल 2003 में दिल्ली मेट्रो का सवाल है। मैं वही सवाल लाया हूं जिस सवाल को लोग छोड़ते हैं। इसलिए साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगले सवाल पर फिर से सवाल एक आया है। तो द्रव्य है जो भार में बराबर है, भार मतलब कर रहा है कि इक्वल इन वेट, अच्छा मिलाए जाते हैं, उनके डेंसिटी ρ1 और ρ2 है, तो मिश्रण का घनत्व बताओ। देखो, अभी हमने कहा था कि डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर होगा मास बाय डेंसिटी, यही फॉर्मूला होगा। देखो, मिश्रण का घनत्व पूछ रहा है ना, हम क्या पढ़ाएं, फॉर्मूला डायरेक्ट निकालने सिखाएं। हमने कहा था टोटल मास बटा टोटल वॉल्यूम, करा वेट बराबर है तो मास बराबर एम और एम कर दो। वॉल्यूम की बात कर रहा था, बताओ क्या हो जाएगा, एम बटा आपका ρ1 और एम बटा ρ2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा, ρ1 ρ2 है। अब देखो, इस दोनों को क्या करना है अपने को, 2m हो गया बटा, देखो ρ1 ρ2 भाग दीजिएगा तो हो जाएगा m ρ2 प्लस m ρ1। एक काम करो, 2m हो गया, m कॉमन लीजिए, तो ρ1 प्लस ρ2 बटा ρ1 इंटू ρ2, जो कटने वाला है काट दीजिए, m से m खत्म, ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा क्या 2ρ1 इंटू ρ2 बटा ρ1 प्लस ρ2, यही आएगा। और ऐसा हमने कड़ा रखा। अब देखिए कौन सा है, देखिए भैया 2ρ1 प्लस ρ2, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। समझ में आ रही है भाई, इस सवाल से बच के रहियो, ये 2006 का सिग्नल मेंटेनेंस का फॉर्मूला आपका सवाल है। क्लियर है भाई मेरे? चलो, क्लियर है, चलिए। और इस सीरीज का आज लास्ट सवाल है। क्या भैया, लास्ट सवाल, देखो ना क्या गजब का, 2002 का सवाल है। ये सब सवाल लोग कहेगा नहीं पूछेगा, मारा तुम जान रहा है कि नहीं पूछेगा, सिलेबस में दिया है तो पूछेगा। यही सवाल को हम ही हटा देते तो कहता नया सवाल सर लाते हैं। मेरे भाई, कोई भी शिक्षक नया सवाल नहीं लाते हैं, पुराने को पॉलिश कर देते हैं। हम क्या करते हैं, पुराने को पॉलिश करने के चक्कर में नहीं रहते हैं। आओ तो, एक पिंड वायु में भार 30 ग्राम है, जल में डुबोने पर इतना है, तो पिंड में अपेक्षित, भैया बताओ रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या पढ़ाए, तो बताए थे वास्तविक भार बटा वास्तविक भार माइनस आभासी भार, यही पढ़ाए थे, याद कर लीजिए ना। तो देखो, है अपना 30 ग्राम, फिर 30 ग्राम माइनस 26.25 ग्राम, ठीक है। एक काम करो, 30 हो गया बटा 30 में से इसको घटाओ, 30 में से 26.25, ये 0 हो गया, 5 कम 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, यानी आपका हो गया 3.75। अब बताओ, काटना है तो क्या करोगे, कितना बार में कटेगा, लगभग दशमलव उड़ा दो ना, तो 0 आ जाएगा, यानी 3000 बटा 375, लगभग काटोगे तो 8 बार में कट, या 8 बार में लगता है एक्यूरेट कट जाएगा, कर लीजिए ना। 8 पंचे 40, बाकी 4, 8 सते 56, 56 4 60, 6 8 या 24 24 महाराज, एक्यूरेट कट रहा है, एक्यूरेट, अप्रोक्सीमेट ने एक्यूरेट, 8 आंसर होगा। तो साथियों, ये सवाल अपने आप में गजब का सवाल है, मैंने थ्योरी के साथ बताया साथियों। मैं इसी तरीका से आप सभी के लिए साथी, आज हमने 4 टॉपिक की बात करी, डेंसिटी की बात करी, मिश्रण का घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, अब पानी में घनत्व की बात करी। ये सारी बातें आपके पास हुई, मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया।
भले थोड़ा सा बेसिक बात बताया, बेसिक बात में ही सारे बातें लगी रहती है। तो याद करिएगा साथियों, एकदम चीजों को समझना है, बनाना है। और साथ ही BSCD की कक्षा रविवार को आप सभी के लिए, रविवार को सुबह के 9 बजे चलती है। इस सेशन को छोड़िएगा नहीं, और हर रविवार को चलेगी। जब CBT2 का डेट आ जाएगा ना, तो रेगुलर कर देंगे। समझ रहे बात को? CBT1 के रिजल्ट के बाद CBT2 का डेट आएगा रेगुलर। साथियों, यदि आप ALP की तैयारी कर रहे हैं और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, MP लाइन अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो शाम के 7 बजे एकदम जबरदस्त सेशन आपके स्कोर प्लस यूट्यूब पर हो रहा है। उसके बाद बात करें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है और BHPCL की या ALP की तैयारी करते हैं, तो शाम के 4 बजे भी एक सेशन है। यानी इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए शाम के 4 बजे और शाम के 7 बजे है। इस सेशन में आइए। अगर साथी आपका ट्रेड फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, साथियों शनिवार रविवार को 12 बजे राघव सर के साथ जुड़िए। और अगर एप्लीकेशन पर पढ़ना चाहते हैं, फिटर वाले 10 बजे क्लास रेगुलर होती है। अगर बात करें साथियों, डीजल है, मोटर है, ट्रैक्टर है, सुबह के 9 बजे डेली क्लास होती है स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर, और सैटरडे संडे में 10 बजे राघव सर आपको यूट्यूब पर कराते हैं। साथियों, समान विज्ञान की सेशन NTPC और ग्रुप D के लिए बच्चे बहुत परेशान हैं। साथियों, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, हम लोग जल्द लाने वाले हैं 30 प्रश्न, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के शानदार कॉन्सेप्ट वाले सवाल रहेंगे, एकदम अपडेटेड जो अभी पूछा गया। साथियों, NTPC और ग्रुप D वाले बच्चे तैयार हो जाइए, एकदम शानदार तैयारी कराने वाले हैं साथियों, जबरदस्त तैयारी कराने वाले हैं। और हिंदी अगर जिनको साथी पढ़ना है, बिहार बिजली भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए, SSC GD के लिए, झारखंड SSC के लिए, बिहार पुलिस के लिए, UP पुलिस के लिए, ठीक है, और आपका BPSC TRE के लिए, है ना, BPSC मेंस के लिए, वो सारे लोग जुड़ सकते हो हमारे साथ सुबह के 8 बजे। सभी का साथी स्वागत है, अभिनंदन है। और स्कोर प्लस पर जो भी बैच आप लेना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, क्रांतिकारी स्वागत है, अभिनंदन है, जय हिंद है, क्रांतिकारी सलाम है, जिंदाबाद है। साथियों, मिलेंगे अगले सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात आप सभी से है, कमेंट करिएगा साथियों, लाइक करिएगा और शेयर जरूर, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये सेशन आपके लिए बेनिफिट कितना है। बहुत बहुत धन्यवाद है, जय हिंद है, क्रांतिकारी सलाम है, जिंदाबाद है।